बॉलीवुड का सुनहरा दौर पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों ही तरह के प्रतिष्ठित रोमांस से भरा था, लेकिन कुछ ही प्रेम कहानियों ने लोगों की कल्पना पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तरह कब्जा किया है। उनकी प्रेम कहानी जुनून, दृढ़ता और धैर्य से भरी है, जो नाटकीय मोड़, सामाजिक बाधाओं और स्थायी प्रेम से भरी है। दशकों तक फैली और मानदंडों को धता बताते हुए यह आज भी प्रशंसकों को मोहित करती है। 1960 के दशक के अंत में धर्मेंद्र पहले से ही एक स्थापित अभिनेता थे। 1935 में पंजाब में धर्म सिंह देओल के रूप में जन्मे उन्होंने फिल्मफेयर द्वारा आयोजित एक प्रतिभा प्रतियोगिता जीतने के बाद 1950 के दशक के अंत में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उनके आकर्षक लुक और मर्दाना व्यक्तित्व ने उन्हें दिलों की धड़कन बना दिया। फूल और पत्थर, सत्यकाम और शोले जैसी सफल फिल्मों के साथ उन्होंने बॉलीवुड के हीमैन की उपाधि अर्जित की। दूसरी ओर हेमा मालिनी एक दक्षिण भारतीय अयंगर ब्राह्मण परिवार से थीं। उनका जन्म 1948 में तमिलनाडु में हुआ था और उन्होंने शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा ली थी। फिल्मों में उनके प्रवेश की योजना उनकी मां जया चक्रवर्ती ने सावधानीपूर्वक बनाई थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही सपनों का सौदागर से शुरुआत की और ड्रीम गर्ल का खिताब हासिल किया। तुम हसीन में जवान की शूटिंग के दौरान पहली बार दोनों के बीच प्यार की चिंगारी उड़ी। धर्मेंद्र तुरंत ही हेमा की खूबसूरती और गरिमामय व्यवहार से प्रभावित हो गए थे। उस समय धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से विवाहित थे और उनके 4 बच्चे थे, जिनमें सनी और बॉबी देओल शामिल थे। रूढ़िवादी मूल्यों में पलीबड़ी हेमा आसानी से ध्यान आकर्षित नहीं करती थी और उनसे दूरी बनाए रखती थी। फिर भी धर्मेंद्र दृढ़ निश्चयी थे। वह सेट पर उन पर खूब ध्यान देते थे और अक्सर उन्हें प्रभावित करने के लिए अपनी हदें पार कर जाते थे। इंडस्ट्री में एक मशहूर फ्लर्ट होने के बावजूद हेमा के लिए उनकी भावनाएं वास्तविक थीं और साथ में की गई हर फिल्म के साथ उनकी भावनाएं गहरी होती गईं। 1970 और 1980 के बीच धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने एक साथ 20 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से कई बड़ी हिट रहीं सीता और गीता, शोले चरस, द बर्निंग ट्रेन, रखवाला, ड्रीम गर्ल, रजिया सुल्तान और भी बहुत कुछ। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार थी और हर गुजरती फिल्म के साथ उनकी ऑफ स्क्रीन नज़दीकियों की अफवाहें मजबूत होती गईं। जबकि मीडिया ने अनुमान लगाया कि इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग जानते थे कि यह रिश्ता असली है। धर्मेंद्र अक्सर स्क्रिप्ट रीडिंग या रिहर्सल के बहाने हेमा के घर जाते थे। हेमा की मां, जो उनके जीवन में एक मजबूत उपस्थिति थी, शुरू में धर्मेंद्र की वैवाहिक स्थिति के कारण रिश्ते के खिलाफ थी। लेकिन धर्मेंद्र की अथक कोशिशों ने धीरे धीरे सबसे संशयी लोगों को भी जीत लिया। उनकी प्रेम कहानी में सबसे बड़ी बाधा यह थी कि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और धार्मिक प्रतिबंधों के कारण वे कानूनी तौर पर हेमा से तब तक शादी नहीं कर सकते थे जब तक कि वे प्रकाश कौर को तलाक नहीं दे देते। धर्मेंद्र एक मजबूत भावनाओं वाले व्यक्ति थे, लेकिन पारिवारिक कर्तव्य से भी बंधे हुए थे। वे अपने पुराने परिवार और उस महिला के बीच फंसे हुए थे, जिससे वे बेहद प्यार करते थे। प्रकाश कौर ने तलाक देने से इनकार कर दिया और धर्मेंद्र ने कभी इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से नहीं उठाया। हेमा के कई प्रेमी थे, जिनमें सबसे खास जितेंद्र और संजीव कुमार थे। उन्होंने ऐसी शादी के लिए समझौता करने से इनकार कर दिया जो प्यार पर आधारित न हो। इस दौरान हेमा के माता-पिता ने उन्हें धर्मेंद्र से दूर रखने की बहुत कोशिश की। उनके अक्सर सहकलाकार रहे जितेंद्र उनके पसंदीदा प्रेमियों में से एक थे। वास्तव में ऐसी अफवाहें थीं, और यहाँ तक कि शादी के करीब भी, कि हेमा चेन्नई में एक निजी समारोह में जितेंद्र के साथ विवाह बंधन में बंधने वाली थी। कहानी के अनुसार धर्मेंद्र को इसकी भनक लग गई और वे अपने दोस्तों के साथ शादी रोकने के लिए चेन्नई चले गए। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया।
हेमा को एहसास हुआ कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उनके लिए धर्मेंद्र के प्यार की तीव्रता की बराबरी नहीं कर सकता। 1980 के दशक की शुरुआत तक यह रिश्ता समय और विवाद की कसौटी पर खरा उतरा था। आखिरकार धर्मेंद्र और हेमा दोनों ने जीवन बदलने वाला फैसला किया। 1980 में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया ताकि वे धर्मेंद्र को प्रकाश कौर से तलाक दिए बिना कानूनी रूप से शादी कर सकें। धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया और हेमा आयशा B.R. चक्रवर्ती बन गईं। उन्होंने एक शांत निकाह समारोह में शादी कर ली। इस विवाह को कम प्रोफाइल वाला रखा गया था और लंबे समय तक इस बारे में पूछे जाने पर दोनों कूटनीतिक बने रहे। यह विवाह विवादास्पद रहा। धर्मेंद्र पर जनता के कुछ वर्गों द्वारा विश्वासघात का आरोप लगाया गया था। एक समय आदर्श भारतीय नारीत्व की प्रतीक रही हेमा को एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जिसका एक मौजूदा परिवार था। प्रकाश कौर ने कभी भी हेमा मालिनी को स्वीकार नहीं किया और यहाँ तक कि साक्षात्कारों में कहा कि उन्हें अपने पति से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वह उस महिला को माफ नहीं करेंगी जिसने उनका घर तोड़ दिया। आलोचना के बावजूद हेमा ने इस स्थिति को शालीनता से संभाला। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ पूरे समय रहने का फैसला नहीं किया और इसके बजाय अपने करियर और अपनी बेटियों ईशा और अहाना की परवरिश पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कभी भी अपने पहले परिवार पर खुद को नहीं थोपा और मीडिया युद्धों या घोटाले से दूर रहीं। हेमा ने शादी के बाद भी चुनिंदा फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जबकि धर्मेंद्र भी सिनेमा में सक्रिय रहे। इन वर्षों में उन्होंने मुंबई में एक शांतिपूर्ण जीवन बनाया। हालांकि धर्मेंद्र अपने पहले परिवार के साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने हेमा और उनकी बेटियों के साथ काफी समय बिताया। उनका रिश्ता एक गहरी समझ वाले साथी के रूप में परिपक्व हुआ। हेमा ने अक्सर साक्षात्कारों में उल्लेख किया कि उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत भले ही उथल-पुथल भरी थी, लेकिन उन्होंने जो बंधन बनाया वह मजबूत था और आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित था। धर्मेंद्र ईशा और अहाना के लिए एक प्यार करने वाले पिता थे। उन्होंने उनके स्कूल के समारोहों में भाग लिया, उन्हें अपने करियर में प्रोत्साहित किया और अंततः उनकी शादियों में एक गौरवान्वित पिता की भूमिका निभाई। जैसे जैसे साल बीतते गए, यह जोड़ा धीरे धीरे अपने रिश्ते के बारे में अधिक खुला हुआ होता गया। हेमा मालिनी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया और बाद में मथुरा से सांसद बनी। धर्मेंद्र ने भी कुछ समय के लिए राजनीति में प्रवेश किया। इन चरणों के दौरान उनका प्यार स्थिर रहा। उन्हें अक्सर एक साथ पुरस्कार समारोहों में धार्मिक अनुष्ठान करते या अपनी बेटियों के जीवन में महत्वपूर्ण पड़ावों का जश्न मनाते देखा जाता था। हालांकि उन्होंने कभी अपने रिश्ते का दिखावा नहीं किया, लेकिन उनके स्नेह की सूक्ष्म अभिव्यक्तियां बहुत कुछ बयां करती थी। ड्रीम गर्ल से परे हेमा ने अपनी शादी और अपने द्वारा चुने गए विकल्पों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि धर्मेंद्र से शादी करना आसान नहीं था, लेकिन प्यार और नियति ने इसे अपरिहार्य बना दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी स्थायी प्रेम के प्रतीक बने हुए हैं। उनकी एक साथ उपस्थिति अभी भी धूम मचाती है। स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद धर्मेंद्र अक्सर सार्वजनिक रूप से हेमा के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट में कभी-कभी उनकी ड्रीम गर्ल को समर्पित हार्दिक कैप्शन के साथ पुरानी तस्वीरें होती हैं। उनकी बेटियों ईशा और अहाना ने हमेशा अपने पिता के बारे में प्यार से बात की है, जबकि उनका पालन पोषण काफी हद तक हेमा की देखरेख में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में धर्मेंद्र की शांत लेकिन मजबूत उपस्थिति को स्वीकार किया है। कई मायनों में धर्मेंद्र और हेमा की कहानी पूर्णता के बारे में नहीं है, यह उस प्रेम के बारे में है जो खामियों से बच जाता है। यह एक ऐसे बंधन के बारे में है जिसने भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित प्रेम कहानियों में से एक बनने के लिए तूफानों और आलोचनाओं का सामना किया।
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी किंवदंती की चीज है, इसलिए नहीं कि यह दोषरहित थी, बल्कि इसलिए कि यह वास्तविक थी। इसमें वह सब कुछ था जो एक क्लासिक बॉलीवुड कथानक की मांग करता है। एक शानदार नायक, एक खूबसूरत नायिका, सामाजिक संघर्ष, एक नाटकीय मोड़ और अंततः एक स्थायी प्रेम। उन्होंने हमें सिखाया कि प्यार हमेशा काला और सफेद नहीं होता। कभी कभी इसके लिए बलिदान, कठिन विकल्प और जनता की राय के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की आवश्यकता होती है। आज जब वे एक शांत साथी के रूप में साझा करना जारी रखते हैं, तो उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होता है।